अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटे क्या हाल चाल हैं आप सबके। तो बेटा आपका ये आज अकाउंटिंग के कुछ सवाल स्किप करने के बाद ये मैं पहुंचा हूँ सवाल नंबर 12 पे। सवाल नंबर 12 में बेसिकली ये हैं आपके रिडम्पशन केसेस। ठीक है, कौन से हैं? रिडम्पशंस। तो जो आपके रिडम्पशन केसेस हैं बेटे, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है? वापसी। देखो, चूँकि मैंने आपको बताया था कि जो डिबेंचर्स होते हैं बेसिकली बेटे क्या होता है कि डिबेंचर्स जब हम इशू करते हैं तो वो बेसिकली एज अकाउंट काइंड ऑफ लोन होता है। तो वो लोन फिर जारी बात है कि कंपनी वापस भी देती है। तो इन सारे सवालों में बेसिकली क्या होगा, मैंने ऊपर एंट्रीज नहीं लिखी हैं, केसेस भी नहीं लिखे हैं, क्योंकि आपके सवाल नंबर 12 की जो एंट्रियां हैं वही आपका केस भी है। तो पहला केस है डिबेंचर इशूड एट पार रिडीमेबल एट पार। तो पहले केस में आपने डिबेंचर को इशू किया है पार वैल्यू पे और वापसी भी हुई है पार वैल्यू पे ही। तो जैसे आपने सवाल के टॉप पे पढ़ा कि डिबेंचर जो है बेटा 1000 रुपये का एक डिबेंचर है और 5000 डिबेंचर टोटल इशू हुए हैं। ठीक है, ये बनेगा 50 लाख रुपया। तो पहली एंट्री कि जितने का था उतने का ही इशू हो गया, तो ये एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू 10%। ये उसके साथ लिखा हुआ, मैंने इसलिए लिखा है 10% डिबेंचर 50 लाख रुपए। नरेशन में एंट्री ही का जो हिस्सा है वही आपने नरेशन में भी लिख देना है जैसे मैंने लिखा है। ठीक है बेटे। दूसरी एंट्री में वो कहता है डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार। इसका मतलब है आपने इशू करते हुए उसे घाटे पर इशू किया, लेकिन जब आपने वापस लिया तो आपने पूरी पैसे अदा किए। तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, ये 70 रुपये का डिस्काउंट था, 930 रुपये का बाकी डिबेंचर बचा। पहली एंट्री ज़रब करके इसकी रकमें खुद लिख लीजिएगा, इसकी भी। ठीक है, और इसकी मैंने लिख दी है। तीसरी एंट्री में था डिबेंचर इशूड एट पार, कि ये पार पे इशू हुआ एंड इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार। तीसरी आपकी एंट्री होगी ये बेटे, डिबेंचर आर इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार। तो जब आपने इशू किया था उसे प्रीमियम पर इशू किया था, तो इसलिए बैंक में आ जाएगा 4 लाख का प्रीमियम भी, तो ये टोटल हो जाएगा 54 लाख। डिबेंचर में हमेशा पूरी रकम होती है 50 लाख की 50, तो प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में आ जाएगा 80 रुपये का। आपका वो था, क्या बोलते हैं उसको, प्रीमियम। तो 80 ज़रा 5000 करेंगे तो 4 लाख 12 आ जाएगा। ठीक है बेटे। अब असल एंट्रियाँ आई 2 आखिरी। इसे एक पहली एंट्री में कहता है जी डिबेंचर इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम, कि इशू तो किए थे 1000 रुपये के हिसाब से, 1000 रुपये का एक के हिसाब से इशू किए थे, लेकिन जब वापस लिए तो 4% ज़्यादा पैसे दे के वापस लिए। तो ये तो लॉस हो गया, वापसी पर लॉस हो गया कि एक चीज़ है जो 1000 रुपये की दे रहे हो और 140 की वापस ले 1040 की वापस ले रहे हो, तो 40 नुकसान हो गया। ठीक है बेटा, इस एंट्री को यूँ करना है कि आपने लिखना है बैंक अकाउंट, चूँकि ये इशू किए गए थे पार पे तो इसलिए बैंक में पूरे पैसे आ जाएंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, अभी इसको फ़िलहाल छोड़ दें, नीचे आ जाते हैं डिबेंचर अकाउंट, इसमें पूरी रकम ही आती है। प्रीमियम, इस बार प्रीमियम बेटा इशू पे नहीं मिला, इस बार प्रीमियम अगर आप एंट्री पढ़ेंगे तो रिडीमेबल एट प्रीमियम का मतलब है कि रिडम्पशन वापसी प्रीमियम पे हो रही है। तो ये प्रीमियम जो था ना ऊपर वाला इशू वाला, ये आपकी इनकम है इसलिए क्रेडिट में है। ठीक है, ये इनकम है इसलिए क्रेडिट में है, लेकिन जो प्रीमियम रिडम्पशन पे होता है बेटे जी, ये आपने अदा करना होता है, ये लाइबिलिटी है इसलिए ये क्रेडिट पे है। तो दोनों में फ़र्क है। ये रिडम्पशन जो था, ये बेटा जो प्रीमियम है ये रिडम्पशन पर हुआ है, वापसी पर आप प्रीमियम दे रहे हैं, तो ये 2 लाख रुपये आपने देना है,
क्रेडिट साइड पे लाइबिलिटी, और यही 2 लाख लॉस में शो करेंगे आप। ठीक है बेटा। लास्ट एंट्री में एंट्री थी कि डिबेंचर इशू किया डिस्काउंट पे और वापसी हुई प्रीमियम पे। ये दोहरा नुकसान हो गया कि 1000 की चीज़ को 900 फॉर एग्ज़ाम्पल 950 का दे रहे हो और जब वापस ले रहे हो तो 1100 का ले रहे हो, तो इशू करते हुए भी नुकसान लिया है, वापसी लेते हुए भी नुकसान है, तो इसमें होता है डबल लॉस। तो जब आपने इशू किया डिस्काउंट पे तो वो डिस्काउंट गालिबन आपका बनेगा यहाँ पे कितने परसेंट है जी, डिस्काउंट है 5%, तो ये बनेगा 50 रुपये। तो तकरीबन 2.5 लाख रुपए आपने डिस्काउंट दिया, बाकी जो रकम बचेगी वो बैंक में आ जाएगी। 50 लाख में से 2.5 लाख चला जाएगा उधर डिस्काउंट में और बाकी जो आएगी वो इधर आ जाएगी। डिबेंचर में फिर पूरी अमाउंट आ जाएगी। रिडम्पशन इस बार कितनी हुई थी बेटे? वो कहता है जी रिडम्पशन हुई है 4% प्रीमियम के ऊपर। तो 4% 40 रुपये बनता है, तो 40 रुपये ज़रब 5000 करोगे ना बेटा जब आप, तो 2 लाख रिडम्पशन हो जाएगी, वो इधर आ जाएगा ये रिडम्पशन में। अब क्रेडिट साइड पे एक है 50 लाख और एक है 2 लाख। ठीक है, ऊपर आया 47,50,000। उसकी वजह ये थी बेटे क्योंकि आपने 50 रुपये के हिसाब से डिस्काउंट दिया था, तो 2,50,000 रुपया डिस्काउंट निकाल लिया, तो बाकी पैसे बैंक में चले गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे लॉस तो पहली एंट्री की तरह ही है, लेकिन अगर सोचें तो 2 लॉस हो रहे हैं इसमें। 4.5 लाख में एक है 2.5 लाख जो डिस्काउंट देते हुए लिया गया, ये लॉस था, और एक है जब वापसी ली तो 2 लाख एक्स्ट्रा भी पे किया, तो ये 2 लाख और आ गया, तो टोटल हो गया आपका 4,50,000। ये आपने लॉस उठाया इस एंट्री पर। ये आप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि इन 2 सवालों को हाथ से करना, क्योंकि इनमें से एक पेपर के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। तो ध्यान से करिएगा, अगर कोई मसला हुआ तो मुझसे बात कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।